नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि क्रोध क्या होता है। व्हाट इज़ द एंगर। दोस्तों इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्रोध होता क्या है। क्रोध एक्चुअली हमारी एक बायोलॉजिकली टेंडेंसी है, यानी ये हमारी एक हमारे शरीर की एक जैविक प्रक्रिया है, एक हमारे शरीर का एक जैविक बीज है। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में 6 सठ ऋतु होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, लालच, मद, मात्सर्य। ये हमारे शरीर के सठ ऋतु होते हैं और इन्हीं के कारण हमारे शरीर में कहना चाहिए जैसे हमारे शरीर में अनेकों वृत्तियों का निर्माण होता है और इन वृत्तियों का जो निर्माण होता है ये हमारे शरीर हमारी जीवन प्रक्रिया को चलाने के लिए होता है। तो दोस्तों इसीलिए हमारे लिए जितने भी जो सठ ऋतु जो होते हैं ये सब हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ होती है। ये कहना चाहिए जैसे एंगर, क्रोध जो होता है वो मनुष्य में भी होता है और पशुओं में भी होता है। इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि ये क्रोध हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकली टेंडेंसी है और इस बायोलॉजिकली टेंडेंसी के कारण ही हमारे अंदर स्वतः क्रोध के विचार, यानी किसी घटना के कारण जब कोई घटना घटित होती है या कहना चाहिए जब कोई विषय वस्तु हमारे अनुरूप नहीं चलती या जब कोई व्यक्ति हमारे कहे अनुसार कोई काम नहीं करता तो हमारे अंदर ये एंगर और फ्रस्ट्रेशन की वृत्तियाँ निर्मित होती है। दोस्तों ये एंगर और हमें बात में छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है। दोस्तों ये सब सारी जो प्रक्रिया है ये हमारे शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये हमारा शरीर इसी रूप से निर्मित हुआ है और ये हमारे शरीर के एक प्राकृतिक गुण है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति में होता है, ये सब पूरे हर व्यक्तियों में होता है। दोस्तों इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो हमारे अंदर जो घटना होती है ये घटना मैं का रूप कैसे मैं का कैसे रूपांतरण होता है। इसको समझने के पहले हम थोड़ा सा मैं को समझते हैं। मैं क्या होता है दोस्तों? मैं कुछ नहीं होता, मैं एक आई टेंडेंसी होती है जो कहना चाहिए हर अपने विषय वस्तुओं के साथ जुड़कर अपने आप को अभिव्यक्त करता है। जैसे मैं किसी बस को देखता हूँ तो बस मेरा विषय हो जाता है और उस बस का यानी जो वो विषय है वो विषय ही उस बस का एनालिसिस करने के लिए एक कर्ता का निर्माण कर लेता है। वैसे ही हमारे अंदर जब किसी घटना से हमें क्रोध आता है और उस घटना से जनित वो जो विषय होता है वो विषय ही हमारे अंदर उस घटना को अवलोकन करने वाला कर्ता बन जाता है और हम सोचते हैं कि वो विचार का करने वाला मैं हूँ। दोस्तों वो विचार हमारे अंदर एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया को हमें देखना पड़ता है, हमें साक्षी भाव से देखना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि हम अपने शरीर की संरचना को नहीं समझते, इस वजह से हम अपने विचारों में फंस जाते हैं और हम अपने विषय वस्तु को ज़्यादा मूल्य देकर अपने मन का विषय बना लेते हैं और निरंतर वो विषय हमारे मन के ऊपर छा जाता है और हम उस विषय के ट्रैप में फंस जाते हैं। दोस्तों इस प्रकार की घटनाओं से हम कैसे निजात पाएँ? दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वो घटना हमारे शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है, क्योंकि आपकी जितनी भी जो पांच इंद्रियां जो होती है यानी 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती है, जैसे आँख किसी चीज़ को देखती है, कान किसी चीज़ को सुनते हैं, जैसे आपके अंदर किसी घटना को लेकर आपके कानों ने कुछ सुना, आँखें ने कुछ देखी, तो ये उन विषयों को हमारे अंदर उन विषय वस्तुओं को या विषयों को हमारे अंदर एक बड़ा रूपांतरण दे देती है और हमारे वो मेमोरी का एक विषय बन जाता है और वो विषय ही अपने अवलोकन के लिए एक मैं का कर्ता का निर्माण कर लेता है और हमारे अंदर फिर उसी के बार विचार चलते रहते हैं और हम उन विचारों को पकड़ के फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे शरीर, ये मन की गतिविधियाँ है, ये मैं जो है ये मैं विषयों के साथ रह के ही अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इसलिए आप कभी भी इन विषय, क्योंकि इस मैं के जो ये मैं हमारे अंदर जो अशुद्ध मैं होता है, इस मैं के पछड़े में मत पड़िए। आप स्वयं अपने आप को
इस मैं की गतिविधियों को देखिए, समझिए, तब आप इस मैं से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये मैं कुछ नहीं होता, ये हमेशा कामनाओं के साथ ही जुड़ा रहता है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो मैं होता है वो किसी एक चीज़ से नहीं होता, वो किसी भी चीज़ों से हमेशा जुड़कर ही अपने आप को अभिव्यक्त करते रहता है। और दोस्तों, उसी के कारण हमारे अंदर डर, भय, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन सारी चीज़ें निर्मित होती रहती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी ये होती है कि हमारे अंदर, दोस्तों इसको समझने के लिए और हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे अंदर हमारे ही मस्तिष्क में डर, एंजाइटी, डिप्रेशंस के लिए, यानी मतलब हमारे अंदर ही एक लिम्बिक ब्रेन होता है जो हमारे अंदर किसी भी कार्य, एक्शन और इमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो ब्रेन ही हमारे अंदर स्वतः इस टाइप की घटनाओं को हैंडल करते रहता है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन है जिसके अंदर हमारे मनुष्य के अंदर एक अवेयरनेस जागृत करने के लिए एक हमारे अंदर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन होता है। और जब हम अपने इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन को जागृत करते हैं और जब हम इस मोमेंट में होते हैं, तब हम अपने अंदर होने वाले जो विषय है उसकी प्रक्रिया को देख पाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप में एक सेल्फ अवेयरनेस यानी स्वयं की जागरूकता रखिए और अपने शरीर से और अपनी इंद्रियों के द्वारा आने वाले विषयों पे विचार कीजिए, उनका अवलोकन कीजिए कि ये विचार कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दोस्त है या हमारी रिश्तेदार है, फैमिली है, या हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे अधिकारियों के द्वारा वे हमें कुछ कहते हैं तो हम प्रतिक्रियात्मक जीव है। जैसे एक रासायनिक एक केमिकल दूसरे केमिकल से मिलता है तो एक तीसरा केमिकल रिएक्शन होने लगता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारे बॉस, सुपीरियर यदि हमको कुछ बोलते हैं तो हमारे अंदर एक प्रतिक्रियात्मक भावनाएं उठती है। जैसे हमारे दोस्त ने कुछ बोला तो हमारे उसके खिलाफ प्रतिक्रियात्मक भावनाएं उठती है। जैसे आप किसी एनिमल्स, जैसे कोई डॉग होता है, डॉग को अगर कोई मारेंगे तो वो भी एक प्रतिक्रियात्मक क्रिया देगा। कोई एनिमल भी, यानी हर आदमी, हम एक प्रतिक्रियात्मक जीव है। इसलिए दोस्तों, हमारे अंदर स्वतः ही रासायनिक क्रियाएं चलने लगती है। इसीलिए हमारे अंदर जो भी, चाहे वो हमारे शरीर से उठने वाली प्रतिक्रिया हो या मन से उठने वाली प्रतिक्रिया हो, इनके प्रति हम यदि जागरूक हो जाए, इनका सतत अवलोकन करने लगे, तो हम अपने विचारों से मुक्त हो सकते हैं। हम छोटे छोटे क्रोध से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करना पड़ता है। यानी हमें अपने जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन में स्थित होकर अपने अंदर जो अशुद्ध मैं है वो किस चीज़ के ऊपर लिखता होता है, हमारी शरीर क्या करता है, हमारी इंद्रिय क्या करती है, इनके हमको साक्षी होकर उस घटना को हम देख लेते हैं तो हम उन विचारों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, कभी भी आपके अंदर जितने भी जो विचार उठते हैं, क्योंकि हमारा मन जो होता है वो 90% इमेजिनेशन और कल्पनाओं पे जीता है, 9% तथ्यों पे जीता है, 1% सत्य पे जीता है। और मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हम हमेशा अपने अनुभव, कल्पनाओं पे ही जीते हैं। अब दोस्तों, हम जब अपने अनुभव और कल्पनाओं पे जीते हैं तो हमारे अंदर एक अजप्शंस पैदा हो जाता है, मान्यता पैदा हो जाती है कि मैं जो मान रहा हूँ ये सत्य है। दोस्तों, हमारी मान्यता ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी होती है। क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है, एक कहना चाहिए एक जड़ होता है, एक जड़ तत्व है जो रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं समझता। और यदि हम किसी विषय को लेके बार बार उसका सतत अपनी मान्यताओं को अपने मन में रख के यदि उसको बार बार उसको मूल्य देते जाए तो वो हमारे मन का विषय बनने लगता है और हमारे लिए एक दुविधा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों से डरिए मत, ये सब हमारे शरीर की बायोलॉजिकली प्रक्रिया है। आप स्वतः जागरूक होकर अपने विचारों को देखिए, विचारों को पकड़िए मत। विचार आते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं, आप देखिएगा बादल आते हैं जाते हैं, कुछ देर बाद बादल आने के बाद छट जाते हैं तो आकाश एकदम स्वच्छ हो जाता है। उसी प्रकार हमारे मन पर भी ऐसे जो डिफिकल्ट थॉट, अव्यवस्थित विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और एक समय फिर ऐसा होता है कि वो विचार चले जाते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है। दोस्तों, इसी के लिए आप इसको सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शांत होकर अपने विचारों का अवलोकन कर सकते हैं, अपने विचारों के दृष्टा हो सकते हैं। यही इन विचारों से मुक्ति का कारण होता है। और दोस्तों, आप कभी भी किसी की बातों
पे रिएक्ट मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने उसके वो उनके स्वयं के संस्कार के अनुसार वे रिएक्ट करते हैं, और आपके अपने स्वयं के संस्कार होते हैं। तो आपके और आपके सामने वाले के संस्कार कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए आपके सामने वाला व्यक्ति हुए अपने विचारों के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपके साथ शेयर करता है, और यदि आप उन सामने वाले व्यक्ति के विचारों को पकड़ लेते हैं तो आप उसमें फंस जाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी के विचारों को मत पकड़िए, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, दोस्त हो, ऑफिसर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनके विचारों को मत पकड़िए। उनके विचारों का अवलोकन कीजिए कि वे क्या कह रहे हैं, उनमें कितनी समझदारी है। कई बार ये होता है कि हम उनकी बातों को लेके अपने शरीर पे उनको अपने मन का विषय बना लेते हैं। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को, क्योंकि आप एक कहना चाहिए कॉन्शियस बीइंग है, आपके अंदर वो पावर है। आप इन विषय वस्तु विचारों से बढ़कर कहीं हैं। आप में कृष्ण तत्व है, आप स्वयं कृष्ण हैं। दोस्तों, आप अपने आप को छोटा मत समझिए। आप वो कृष्ण तत्व है जो कहना चाहिए सब चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। आप इस प्रकृति के हर विचार, इमोशन, भावना, इन सब चीज़ से परे, इस प्रकृति से आप परे हैं, इस प्रकृति के आप साक्षी हैं। इसलिए दोस्तों, किसी ने कहा है कि हम स्वयं ही सत्य, हम सत्य में ही है, यानी हमारे अंदर जो कॉन्शियस बीइंग है वो सत्य के कारण ही है। सत्य के होने से ही हमारे अंदर सारी प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, आप किसी भी चीज़ के लिए जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो आप शांत होकर सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आत्मज्ञान को बढ़ाइए। आप सुबह उठ के अच्छे लिटरेचरों से आप अपने मन को नर्चर कीजिए। क्योंकि हमारे शरीर का भोजन होता है खाना, वैसे ही हमारे मन का भोजन होता है अच्छे ग्रंथों का पढ़ना। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा श्रीमद् भागवत गीता, जो मनुष्य की अस्तित्व के ग्रंथ है, इनको पढ़िए। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। थैंक यू दोस्तों।